बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा उल्फत। सबसे पहले शमाल हेडलाइन। PTI के सदर और साबका वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा। मफरूज़े की बुनियाद पर ऑडियो को दुरुस्त मान लिया गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। ऑडियो या रिकॉर्डिंग के खुफिया एक्ट के तहत पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। वकील शोहेब शाहीन। 33 मुल्ज़मान मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री हुकाम के हवाले कर दिए गए। ताजरों की हर मुमकिन मदद करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। PTI के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए। एबटाबाद में फिर से सर्दी लौट आई, बारिशों ने डेरे डाल लिए। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब खबरें तफसील के साथ। PTI के सदर और साबका वज़ीर आला परवेज इलाही के घर पुलिस का छापा। घर को आने वाले तमाम रास्तों को नाके लगाकर बंद कर दिया गया। फोर्स ने घर के नज़दीक एक स्कूल और एक घर की तलाशी भी ली। गुज़िश्ता रात को भी परवेज इलाही के घर की तलाशी ली गई, लेकिन परवेज इलाही नहीं मिले। इमरान खान की भरपूर मजम्मत और कहा PTI के कारकुनों पर जुल्म की इंतहा ख़त्म नहीं हो रही। हुकूमत खौफ पैदा कर रही है, जबकि इस इक़दाम से PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मफरूज़े की बुनियाद पर ऑडियो को दुरुस्त मान लिया गया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस हुकूमत अपनी मर्जी से किसी जज को कमीशन में नहीं बिठा सकती। आपने बोर्ड कमीशन बना दिया, ये मुमकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मफरूज़े की बुनियाद पर ऑडियो को दुरुस्त मान लिया गया। ये कमीशन बादिउल नज़र में अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। हमसे मशवरा लेते तो हम ज़रूर अच्छा मशवरा देते। टेप या रिकॉर्डिंग पर खुफिया एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा हो सकती है। टेपिंग पर खुफिया एक्ट के तहत 3 साल सज़ा होती है। वकील शोहेब शाहीन ने मज़ीद कहा कि कानूनी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। कमीशन ने नोटिस दिया कि पूरे पाकिस्तान में जिसके पास मवाद है वो जमा करा सकता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि जब ऑडियो चलाई जा रही थी तो हुकूमत या पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की। वकील शोहेब शाहीन ने कहा यह दुरुस्त है। 33 मुल्ज़मान मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री हुकाम के हवाले कर दिए। पंजाब में 19 और KPK में 14 अफराद मिलिट्री हुकाम के हवाले कर दिए गए। 6 मुकदमात का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखेंगे यहाँ सीक्रेट मिलिट्री एक्ट का इतलाक होता है। मजीद कहा कि अभाम पाया जा रहा है कि सिविलियन लोगों का ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत कैसे होगा। ममनुआ इलाके में दाखिल होने वाला शख्स सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। ताजरों की हर मुमकिन मदद करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। खराब हालात के बावजूद इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब। कहा कि मुल्क का 60% बरामदात टेक्सटाइल पर मुनहसर है। गवर्नर हाउस में कामरान टेसोरी से 1-to-1 मुलाकात। PTI के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सबका वज़ीर आज़म इमरान खान और सबका खतून अव्वल बुशरा बीबी का नाम भी शामिल। इनके अलावा फवाद चौधरी, मुराद सईद, हमाद अजहर, मलका बुखारी का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियाँ असलम समेत बैरून मुल्क में सफ़र नहीं कर सकेंगे। एबटाबाद में सर्दी लौट आई, बारिशों ने डेरे डाल दिए। एबटाबाद और गिरदनवा में सर्दी लौट आई, बारिशों के डेरे। आज गुज़िश्ता कई दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मई में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान हज़ारा भर में वक्फे से सख्त आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश का इम्कान। लोगों से अपील की जाती है कि लोग बिजली के खंभों और बड़े बड़े साइन बोर्ड से दूर रहें। तेज़ आंधी में साइन बोर्ड की वजह से जानी नुकसान भी हो चुके हैं। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें शमाल HD न्यूज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।